गुड इवनिंग। देखो कल हमने किया था तीनों टाइप से कैसे हम मीन निकाल सकते हैं। तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आज ही की क्लास में। और हम आज करेंगे मीडियन, ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं और ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनाते हैं, उस ग्राफ से मीडियन कैसे निकालते हैं। ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम करने वाले हैं। कल जो किया था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने किया था कि डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से, फिर आपका अज्यूम्ड मीन मेथड से, फिर आपका स्टेप डेविएशन मेथड से। तीनों मेथड एक बार रिवाइज कर देता हूं आज की क्लास में। ठीक है, देखो इस साइड आपके क्लास इंटरवल होंगे। क्या होंगे? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल आपका कुछ भी ले सकते हैं हम, कुछ भी, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि 10 और 20 की उसमें हो। जो क्लास साइज है ना 10 या 20 के बीच में हो, 15, 7, 8, ऐसा मत लो कि आपका जो है क्लास मार्क पॉइंट्स में आए। ठीक है, क्लास मार्क्स आपका, हाँ जी, ठीक है, क्लास मार्क आपका डेसिमल्स में आए, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद आपका क्लास मार्क करोगे। ठीक है, क्लास मार्क कुछ भी हो सकता है, वो आपका xi को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 to 20 लिया तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 to 30 है तो क्लास मार्क 25 हो जाएगा। ये कोई इतना तो ये सब में बनेगा, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, fi। ठीक है, ये तीनों टाइप में ये तीन कॉलम तो बनेंगे, ये तीन कॉलम तो बनेंगे। उसके बाद क्या कॉलम बन सकता है? उसके बाद आपका xi इंटू fi का कॉलम बनेगा डायरेक्ट मेथड में। मतलब क्या करोगे, जो भी आपका x y z है उसको मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ? xi और fi को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे ये 4 है, यहाँ ये 3 है, तो आप क्या कर दोगे? 15 इंटू 4 60, 25 इंटू 3 75। टोटल आपका क्या आ जाएगा? सिग्मा fi इंटू xi। और इधर क्या करोगे आप? सिग्मा fi लोगे। इधर क्या लोगे? सिग्मा fi। और ये क्या लेते हैं? i इज इक्वल टू 1 to n। n आपका भाई कितने क्लास इंटरवल है वो, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आपका 13 वो है तो वो 13 आ जाएगा n। ठीक है, कितने क्लास इंटरवल्स है उसके हिसाब से, 10 है, 5 है, 4 है, उस हिसाब से। ठीक है, तो x मीन कितना हो जाएगा? x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi ओवर समेशन ऑफ fi। ये चीज हमने की हुई है। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा, हाँ जी, डायरेक्ट मेथड के बाद हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है। उसमें क्या करते हो? अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करोगे आप? जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ यही अज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी क्या है आपका? डेविएशन कितना है आपके अज्यूम्ड मीन से। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है? डेविएशन कितना है आपका अज्यूम्ड मीन से। यहां मीन अज्यूम करते हैं हम, यूजुअली मिडल फिगर होती है। जैसे ये क्लास मार्क है, इसमें मिडल फिगर लगभग 125 आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? अज्यूम्ड मीन। और बाकी सारी फिगर्स अज्यूम्ड मीन से कितनी डेविएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल xi माइनस 125 ले लिया, 200 ले लिया, मर्जी है आपकी। ठीक है, जितना भी आपको मानना है लेके आप क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? हाँ जी, इसमें जैसे ये माइनस 160, यहां 200 लिया इन्होंने, माइनस 75। ये डेविएशन आ गई आपकी अज्यूम्ड मीन से। कितनी डेविएशन है? अज्यूम्ड मीन से कितनी डेविएशन है? जो आपका अज्यूम्ड मीन वाला मेथड है उसमें क्या करते हैं हम? सीधा फिर क्या करेंगे? fi इंटू डी कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम होगा आपका fi इंटू डी का, और आप निकालोगे सिग्मा fi डी कितना है। मतलब डेविएशन इंटू आपकी फ्रीक्वेंसी करेंगे और उसका समेशन करेंगे। ये चीज आपको क्या देगा? ये चीज आपको क्या देगा? मीन ऑफ डेविएशंस। वो कितना आएगा? डी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा fi डी ओवर सिग्मा fi। सिंपल था। और इसका और मीन का क्या रिलेशन है?
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में डी बार। सिंपल है, ए प्लस में डी बार, अज्यूम्ड मीन प्लस डी बार, हो गया सिंपल। और लास्ट वाला मेथड क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका कॉमन क्लास साइज है उसको आप डी को उससे डिवाइड कर देते हो, डी को उससे डिवाइड कर देते हो। यहां 20 है फॉर एग्जांपल, आपका 20 कॉमन आ रहा है, 20 30 जितना भी कॉमन आता है आप उसको छोटा भी ले सकते हो वैसे तो वो, लेकिन यूजुअली हम क्लास साइज लेते हैं। यूजुअली हम क्या लेते हैं, क्लास साइज। तो यहाँ 20 से डिवाइड किया तो एक चीज देखो, सारी की सारी फिगर्स छोटी हो जाती हैं, सारी की सारी फिगर्स छोटी हो जाती हैं। और इस 20 को हम h कहते हैं, h इक्वल टू हमने 20 माना जो कॉमन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, ui आ जाएगा। ui से फिर क्या करोगे, fi, ui इंटू fi निकालोगे सेम तरीके से। उससे क्या निकलेगा, समेशन ui fi निकलेगा, u बार निकल जाएगा, u बार सिग्मा fi आ जाएगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, सिंपल है, हो जाएगा ये, ठीक है। ये u बार आ गया। x बार मतलब मीन का और इसका रिलेशन है, मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस h इंटू यू बार, h इंटू यू बार। बस ये आपका मीन निकालने का तरीका है, फाइन। इसी तरीके से ग्रुप डेटा का मीडियन और मोड भी निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, मीडियन एंड मोड। मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी आनी चाहिए। मीडियन में क्या आनी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी आनी चाहिए, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलो हम कर लेते हैं, हाँ जी। ये क्वेश्चंस आपकी उसमें डाले हुए हैं, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। अब मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ग्रुप डेटा में तो आपको कैसे पता लगेगी कि कौन सा नंबर या कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, तो वो हम एक फॉर्मूला से निकालते हैं। वो हम किससे, एक फॉर्मूला से निकालते हैं। यूजुअली आपका जो है सिंगल मोड होगा, जो भी डेटा गिवन होगा उसका एक ही मोड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके एक से ज्यादा मोड होंगे, एक सिंगल मोड होगा, फाइन। तो देखिए अब ये तो देखो नंबर ऑफ विकेट्स, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेस में ये विकेट ली है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ये तो देखो सिंपल है। इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, 2 2 2। रो डेटा है, इसका मोड क्या आ जाएगा, इसका मोड सिंपल 2 आ जाएगा, इसका मोड सिंपली 2 आ जाएगा, और कोई फिगर नहीं आएगी। 3 भी 2 बार आ रहा है, 1 और कोई भी फिगर इतना फ्रिक्वेंट नहीं है जितनी उसने 2 विकेट ली है, तो 2 उसका मोड आ जाएगा। मतलब 2 विकेट वो सबसे ज्यादा बार लेता है, फाइन, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। 2 उसका क्या आ गया, मोड आ गया। ये था सिंपल डेटा का, इसका मोड क्या आ गया, 2। नाउ ग्रुप डेटा के लिए क्या करना है, ग्रुप डेटा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसकी मैं दिखाऊंगा कैसे बनाना है। आपको ये फॉर्मूला याद करना, ग्रुप डेटा का मोड होता है, चाहे लिख लो, ग्रुप डेटा का मोड होता है जो L प्लस F1 प्लस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इंटू H इंटू H, फाइन, इंटू H आपका ये फॉर्मूला है मोड का। अब आप पूछोगे ये सारी चीजें क्या हैं। L है आपकी मॉडल क्लास, L को बोलते हैं मॉडल क्लास, L को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होगी वो क्लास इंटरवल लिए है आपने, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास कहलाएगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास कहलाएगी। उसकी लोअर लिमिट, उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट L होगी, उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, L होगी, फाइन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उस क्लास की जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F1, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1। उससे सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग, उससे प्रीसीडिंग होगी उससे पहले वाली होगी 0, F0। F0 मतलब जो आपकी मॉडल क्लास है उससे पहले वाली क्लास देखोगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। F2 होगी आपकी जो सक्सीडिंग क्लास है, उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है,
ठीक है। एच होगा आपका क्लास साइज, एच क्या होगा क्लास साइज, एच क्या होगा क्लास साइज। देखो सारी चीजें ध्यान रखनी, मुश्किल नहीं है। मोड ऑफ ग्रुप डाटा इज इक्वल टू आपका लोअर लिमिट ऑफ किसकी, जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, देन प्लस में क्या करोगे, ऊपर आपका न्यूमरेटर है आपका F1 माइनस F0, मतलब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है माइनस उससे प्रीसीडिंग। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा आपका 2F1 माइनस प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग F0 एंड F2 क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग क्लास, ठीक है, इनटू क्लास साइज। अब देखो फॉर्मूला रट्टा मार लिया, अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये देखो, ये फैमिली का साइज है, ठीक है। फैमिली साइज 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। ये डाटा गिवन है, इसको मैं समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को करके घर से आप करोगे फिर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। हाँ जी, ये देखिए, ले लेते हैं क्लास इंटरवल, कितना कितना गिवन है, हाँ जी 1 3 3 5 5 7, ठीक है 11 तक है। 1 3 क्लास इंटरवल, ठीक है, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है जो उस डाटा को रिप्रेजेंट करिए, 7 8 2 2 1, 7 8 2 2 1, मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज जिनमें इतने मेंबर हैं, 1 to 3 के बीच में, 3 to 5, 5 to 7, FI हो गया ये आपका क्या होगा FI। अब इसका आपको निकालना है मोड। तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको देखना है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है आपकी मॉडल क्लास होगी जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो मॉडल क्लास क्या होगी आपकी 3 to 5, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, तो मोड हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास होगी, इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी बच्चे, इसकी लोअर लिमिट होगी 3, इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी 3। कोई इशू है, L हो गया, L आपका 3 होगा, प्लस आपका देखो F1, F1 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूर, हाँ जी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूर मॉडल क्लास, मतलब 8 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास F0, ये F0 हो गया, ये क्या होगा आपका F0 की कितना है वैल्यू 7, डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, मतलब सक्सीडिंग क्लास -2 इंटू H हो गया क्लास साइज आपका 2 है, क्लास साइज कितना है इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर देंगे, थोड़ा मैं इसको इस साइड ले जाता हूं, क्लास साइज आपका कितना है 2, तो क्लास साइज 2 कर दिया, कोई भी इशू है इसमें, ठीक है। मोड निकल गया, 3 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 7 1, 16 माइनस 9 कितना हो गया, हाँ जी ये हो गया आपका 7 इंटू 2, दिस विल बी योर आंसर। आपका मोड निकल गया ये, हाँ जी निकल गया, मोड कितना हो गया 3 प्लस में 2/7, मतलब चाहे इसको फिगर्स में निकाल लो 3.28 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ग्रुप डाटा का मोड ऐसे निकालना है। बताओ भाई कोई इश्यू है इसमें, ग्रुप डाटा का मोड निकालने में कोई इश्यू है अब, हाँ जी अमित आ गया समझ में, हाँ जी क्लियर है। अब सेम तरीके से मीडियन भी सोचो, एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे लेकिन अभी मीडियन पे चलते हैं, ठीक है। 3.286 आंसर यही है ना, तो अब मोड के बाद अगला आ जाते हैं हम मीडियन पे, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मीडियन निकालना, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल।
अब ध्यान से सुनना क्या क्या करना है इसमें। इसका फॉर्मूला देख लो पहले। देखो कल मैं डिस्कस कर चुका था कि आपका अनग्रुप डाटा है उसकी कैसे निकालनी है। अनग्रुप डाटा की निकालने में मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये गिवन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, कितने स्टूडेंट्स हैं ये, लगभग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट, किसी के 20 है, 29 है, 28 है, 33, 42, 38, 43, 25, ये मार्क्स हैं। कितने कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20, है ना। ये इन इतने इतने बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। तो ये हो गया अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना मुश्किल नहीं है, सिंपल। आप क्या करोगे, इसका भी वैसे तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हो। टोटल देखो, टोटल कितने बच्चे हैं, 52 प्लस 6 58 प्लस 35 प्लस ये आपका हो गया 52 प्लस 6 58 60 60 100 हो गया। इवन नंबर ऑफ आपकी क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब आपके इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी इवन है, 100 ऑब्जर्वेशंस है, 100 ऑब्जर्वेशंस है। तो जो मीडियन होगा वो आपकी कौन कौन सी टर्म होगी, 100/2 n1, n/2 n प्लस में n/2 + 1, मतलब ये दो टर्म्स का, इन दो टर्म्स का मीन। मतलब अगर सीधे बोलूं तो 50वीं और 91वीं, 50 और 51st, 50th और 51st टर्म का क्या होगा आपका ये, हाँ जी वेट ए मिनट, हाँ जी 50 और 51st टर्म का मीन होगा। अब आपको यहां दिख रहा है 50 और 51st टर्म कहां आएगी, उसके लिए एक काम करो, मार्क्स अप टू कर लो। अप टू मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल, 20 तक कितने मार्क्स आए हैं, 6 बच्चों के आए हैं। अप टू 25 26 के, अप टू 28 50 स्टूडेंट्स के, अप टू 29 78 स्टूडेंट के। ठीक है, क्योंकि 29 आए हैं आपके कितने स्टूडेंट्स के, 28 स्टूडेंट्स के आए हैं। फाइन, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आपको कौन कौन सी टर्म चाहिए, आपको 50th टर्म चाहिए और 51st टर्म चाहिए, है ना। 50th टर्म देखो कहां है, 50th टर्म है 28 पे, मतलब 50th टर्म के मार्क्स के कौन रिप्रेजेंट करेगा, 28 रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 28 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी थी आपकी 24, और इन 24 बच्चों के रिप्रेजेंट होते हैं आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन, 28 मार्क्स ऑब्टेन है, हमने देखा है। ठीक है, यहां कितने 29 होते हैं, अप टू 29। 51st टर्म 29 पे है, डिवाइडेड बाय 2 इनका मीन निकाल दिया, ये कितना आ गया 28.5। आपका मीडियन होगा 28.5। देखो ये देखो 28 है 24 बच्चों के, और 29 है 28 बच्चों के। 50th टर्म तो इसमें आ जाती है और 51st टर्म इसमें आ गई, तो दोनों को आपने क्या करना है, दोनों का मीन निकाल देना। ये ग्रुप डाटा का है, सिंपल है। ये अनग्रुप डाटा का, सॉरी, ये अनग्रुप डाटा का आपका आ जाएगा। देखो 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2, 28.5। आई थिंक क्लियर है। ठीक है अमित, अब देखो ग्रुप डाटा का बताओ मुझे, ग्रुप डाटा का। हाँ जी हाँ जी, ग्रुप डाटा का ये है आपके लगभग मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, कितने स्टूडेंट्स के हैं देख लेते हैं हम, 12 15 18 22 22 29 38 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और ग्रुप डाटा गिवन है 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ग्रुप डाटा गिवन है 53 स्टूडेंट्स के, और ग्रुप डाटा गिवन है। ठीक है, अब ग्रुप डाटा के केस में क्या करना है, ग्रुप डाटा के केस में सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है आपको। क्या याद करना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं पहले। हाँ जी
ये फॉर्मूला मीडियन का पहले याद कर लो, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मीडियन का ये फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला है एल, एल तो हो गया आपका जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जैसे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट थी इस तरह मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी होती है, आते हैं उस पे। प्लस n/2, n/2 हो गया आपका, n हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, माइनस CF, CF हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास है उस तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो CF हो गया, डिवाइडेड बाय F, F हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू H, इंटू आपका क्या हो जाएगा H, H आपका क्या है, H आपका है, हाँ जी ध्यान देना, H आपका है क्लास साइज, इंटरवल कितना है, क्लास साइज, सिंपल ये हो गया। अब देखो करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। इसकी दो टाइप की आपकी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बन सकती है, दो टाइप की, दोनों करके देखेंगे हम। लेस देन एंड मोर देन टाइप, लेस देन एंड मोर देन टाइप, ठीक है, लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, लेस देन एंड मोर देन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। चलो करते हैं। लेस देन 10, लेस देन 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेस देन 10, लेस देन 10 में क्या आ जाएगा आपका, 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 0 to 10 5 के हैं, तो लेस देन 10 5 के आ जाएंगे, ठीक है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स के हैं भाई, 5 + 3 8, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर अलग से बना लेना, कितने स्टूडेंट्स के आ जाएंगे, 5 8 हो जाएगा, 5 + 3 8। लेस देन 30, लेस देन 30 + 4 और कर दो 12, लेस देन 40 + 3 और कर दो 15, लेस देन 50 कितने हो गए, 18 स्टूडेंट्स के। लेस देन 60 कितने स्टूडेंट्स के हो गए भाई, 22 स्टूडेंट के। लेस देन 62, 70 है तो लेस देन 70, 29 स्टूडेंट्स के। ऐसे करके आप नेक्स्ट कॉलम में लेस देन क्यूमुलेटिव आपका जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे। ये देखिए, ये आगे इन्होंने गिवन भी, आगे हमारे इसमें गिवन भी है 5 8 12 15 18, विजिबल है, आई थिंक विजिबल है। ये देखिए लेस देन 100 ऑल 53 स्टूडेंट्स के लेस देन 100 है, ऑब्वियसली मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है, फाइन। अब इसमें देखो ये कर लिया, फर्स्ट स्टेप ये होगा, और आपको यही करना है, मोर देन वाले की दूसरा है, हम सिर्फ लेस देन वाले से करेंगे, मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालना है तो लेस देन वाले से करो, इजी रहेगा, ठीक है। अब मीडियन क्लास ढूंढनी है, मीडियन क्लास कैसे ढूंढोगे, मीडियन क्लास ढूंढोगे आपकी जो, जैसे 53 आपकी टोटल क्या है, 53 क्या है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 53/2 कितना होता है, 26.5। इससे नेक्स्ट टर्म होगी आपकी 27, वही होगी 27th टर्म आपकी ढूंढनी है, कहां आएगी, 27th टर्म आएगी आपकी इसमें, आएगी कि नहीं, लेस देन 70 में आएगी कि नहीं, बताओ मुझे। 27th टर्म, यहां तक 22 टर्म थी, यहां तक 29 है, तो 22 और 29 के बीच में आएगी ना, 22 और 29 के बीच में आएगी, 22 और 29 के बीच में आएगी, तो आपकी मीडियन क्लास होगी 60 और 70 के बीच में, आपकी मीडियन क्लास क्या होगी, 60 और 70 के बीच की होगी मीडियन क्लास, समझ गए हो। अब आपकी L की वैल्यू बता दोगे मुझे, L की वैल्यू, मीडियन निकालना अब आसान हो जाएगा, इसको रब कर देता हूं मैं, 60 to 70 आपकी मीडियन क्लास होगी, ठीक है।
अब देखो मीडियन निकालना कितना आसान हो गया। मीडियन क्या हो जाएगा आपका एल, एल कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60 प्लस n बाय 2, n बाय n यहां क्या है आपका टोटल 53 है, n क्या है 53, टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 53 बाय 2, ठीक है 53 बाय 2, ठीक है, माइनस आपका CF। अब देखो CF यहां देखो ये आई थिंक बड़ा हो गया फिर से, हाँ एक मिनट, लेस देन में थे ना, हाँ इसको इस साइड कर देता हूं, हाँ m इक्वल टू L आपकी 60 to 70 के बीच में, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60 प्लस में n बाय 2 53 बाय 2 माइनस CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू प्रीसीडिंग क्लास। इससे प्रीसीडिंग क्लास थी ये थी ना, ये थी, तो 22 माइनस 22 माइनस कितना आ जाएगा आपका 22 ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 7 इंटू एच आपका क्लास साइज था 10 इंटू 10 इंटू क्या कर दोगे आप 10। इसको थोड़ा इधर लिख सकता हूं, तो आपका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा भाई बताओ मुझे, हाँ जी हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा 60 प्लस 53 बाय 2 हो गया आपका, हाँ जी 53 बाय 2 53 बाय 2 हो गया 26.5 माइनस ये वाली CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू 10, निकाल लो कितना आ जाएगा 60 प्लस 4.5 45 बाय 7 आ जाएगा आंसर। ये आपकी मीडियन आ जाएगी ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा की मीडियन ऐसे निकालते हैं। बताओ भाई कोई इश्यू है इसमें, हाँ जी ग्रुप डेटा का मीडियन ऐसे निकालते हैं। फाइन, अमित क्लियर है ना, ग्रुप डेटा का ऐसे निकालते हैं। अब मोर देन कैसे करते हैं, मोर देन में भी आपको ये क्यों करवाया जा रहा है मोर देन, इससे आप ओजिव्स बना सकते हो। ओजिव्स होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, उसको लिखते हैं ऐसे, ओगिव लगेगा आपको, इसको ओजिव्स बोलते हैं। स्पेल आउट ऐसे करते हैं, मतलब उसको बुलाते हैं ऐसे हैं। वो बनाने के लिए आपको मोर देन ओजिव हो सकता है, लेस देन ओजिव हो सकता है। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। मोर देन क्या होता है, जैसे इसी डाटा का ले लो, मोर देन 0, जब मोर देन वाला आता है ना तो लोअर लिमिट लेते हैं, लेस देन वाला आता है तो अपर लिमिट लेते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया था लेस देन 10, लेस देन आता है तो आपको अपर लिमिट ऑफ योर क्लास इंटरवल लेनी होती है। मोर देन वाला होता है लोअर लिमिट लेनी होती है, लोअर लिमिट। मोर देन 0 तो आपका 53 स्टूडेंट्स की होगी। मोर देन 10 तो 0 और 10 के बीच में 5 बच्चों के आए थे, वो माइनस कर दो। फिर जैसे मोर देन 20 तो आपके 0 से 20 के बीच में 5 प्लस 3 8 बच्चों के थे, 5 आप पहले घटा चुके हो तो 48 माइनस 3 कर दिया, फिर 45 माइनस 4 कर दिया। मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन और इक्वल टू 40, मोर देन और इक्वल टू 50। मोर देन वाले में इक्वल टू लिखोगे, ये ध्यान रखना, मोर देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि आपका जो है, जो ये लोअर वाली लिमिट होती है ना, ये पहले वाले में ही काउंट होती है, तो ये 0 इसी में काउंट होगा। फाइन, चलिए, तो ये आपका मोर देन वाला फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी डाटा का मीडियन निकाल सकते हो। बताओ भाई, निकालने में कोई दिक्कत है? देखो इसका आंसर कितना आ गया, सेम वही आ गया ना जो मैं बात कर रहा था, 60 प्लस 45 बाई 7 66.4। ठीक है, कोई इशू है इसमें? ये हो गया आपका
मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं। फाइन, इन सब की जो है वो लेक्चर 4 के नाम से शीट है, उसमें ये मीडियन, मोड और मीन के आपके टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, वो कर लेना, एनफ रहेंगे। फाइन, चलो आगे चलता हूं मैं इसमें। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वो मैं उसमें से करके दिखाऊंगा, शीट में से कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लेस देन ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो, मोर देन ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। ध्यान देना कैसे करोगे, ये देखो इसी डाटा का, ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ लेस देन टाइप। ये कौन सा है, लेस देन ओगिव, ओजिव, ओजिव बोलते हैं, ओजाइव। ठीक है, लेस देन ओजिव। ये कैसे है, जैसे हमने अभी टेबल बनाया था कि हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेस देन 10 किन के मार्क है, लेस देन 20 किन के मार्क है, लेस देन 30 किन के मार्क्स हैं, लेस देन 40 किसके हैं, ऐसे बनाया। और यहां से स्टार्ट होगा ये, जैसे लेस देन 10 थे आपके 5। इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट को हम इसमें रखते हैं, अपर लिमिट को, ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट को से स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अपर लिमिट से लेस देन ओजाइव में। ठीक है, मोर देन ओजाइव में क्या करेंगे, 0 से यहां स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोर देन 0 से स्टार्ट करते हैं ना, फिर वो यहां से स्टार्ट होगा और थोड़ा 90, लेस देन, मोर देन 90 आएगा, वो फाइनली यहां के खत्म हो जाएगा, वो फाइनली यहां के खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये देखो, ये मोर देन का है, मोर देन 0, तो इसमें लोअर लिमिट लेते हैं। देखो, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। जो आपका स्लोप होता है मोर देन ओजाइव का होता है नीचे की तरफ, और लेस देन का होगा ऊपर की तरफ। अब आप इन दोनों को इकट्ठा बनाइए। जब आप इन दोनों को इकट्ठा बनाओगे, और इससे क्या निकाल सकते हो, ध्यान देना, इस ग्राफ से आप मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन कैसे, सिंगल से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है, हाँ जी, कैसे निकालोगे, हाँ जी, आपकी मॉडल क्लास कौन सी है, हाँ जी, मॉडल क्लास कौन सी है, 60 और 70 के बीच में थी, जैसे पिछले उसमें लेते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। वेट ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ वही फिगर है, 14.14 वाली टेबल कौन सी है, 14.14, एक मिनट चेक कर लेता हूं। फोर्टीन पॉइंट 16, वन 314, ये देखो वही है, 53 स्टूडेंट्स वाला ही है, 53 स्टूडेंट्स वाला ही है। इसमें देखो मोर देन और लेस देन बना दिया। ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो ओजिव। ठीक है, अब इसका आपको ये कैसे पता लगेगा, ग्राफ से मीडियन कैसे निकालोगे। वैसे तो निकालना सीख लिया, ग्राफ से मीडियन आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, ग्राफ से मीडियन आप निकालोगे कैसे, वो चीज देखो। देखो, ग्राफ से मीडियन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, अभी हमने निकाला था, हाँ जी, ये देखो, आपका क्या है, 53 टर्म्स है, 53, तो बीच का क्या, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 26.5 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है,
चाहे मोर देन बनाओ चाहे लेस देन बनाओ, जब जितना आपका n/2 होता है, n/2 मतलब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां 26.5, यहां 26.5 है ना, वहां से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, जो आपके ग्राफ को मिलेगी उसको आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोन सी भी हो उससे जोड़ दो। ये आपका जैसे यहां 66.4 समथिंग पे आएगा, ये आपकी मीडियन होगी। ये क्या होगी? आपकी मीडियन होगी। सेम तरीके से आपकी मीडियन इसमें भी हो सकती है। ये देखो किसमें? मोर देन वाले ग्राफ में भी। और दोनों ग्राफ जहां कट करते हैं वो मीडियन होता है। दोनों ग्राफ जहां कट करते हैं वो क्या होता है? आपका मीडियन होता है। दोनों ग्राफ जहां कट करते हैं वो क्या होता है? आपका मीडियन होता है। तो क्वेश्चन अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना के मीडियन निकालना है तो मोर देन और लेस देन ग्राफ बनाओ और दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, मीडियन निकल आएगा। या क्या कर सकते हो, जैसे 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है तो 50 और 50 फर्स्ट का आता है, तो आप क्या करोगे? दोनों बना के, और वो ग्राफ आपका क्या होगा? कट करेगा कहीं। मान लो आपका जो है 50 टर्म भी लोगे तो भी आपका लगभग वो आपको मीडियन दे देगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो? 50 और 50 फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50th टर्म यहां काट रही है, 30th टर्म यहां काट रही है और 31st यहां काट रही है। दोनों की वैल्यू निकालो और इसका मीन निकाल दो। इसका क्या कर दो? मीन निकाल दो। अगर इवन नंबर ऑफ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वैसे सबसे बेस्ट है कि दोनों ग्राफ बनाओ, जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका मीडियन होगा। जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन? हाँ जी, समझ आया अमित? ये देखिए, इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शॉप्स है, क्लास है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30, 35 क्लासेस है। नंबर ऑफ शॉप्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो क्या होगी? 2, 14, 16, 20, 23, 20, 30। तो लेस देन तो यही बन जाएगा अगर बनाओ तो, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। ये देखो लेस देन 10, 20, 30, तो आपका क्यूमुलेटिव ये क्या है? ये आ गया लेस देन ग्राफ, ये आ गया मोर देन ग्राफ। दोनों को आप वो करोगे, वैसे भी निकाल सकते हो। ये टोटल कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है आपकी 30, तो 30 का आधा होता है 15, 16। वैसे भी कर सकते हो 15, 16, या फिर दोनों बना के मोर देन ओजेव एंड लेस देन ओजेव बनाया और इसका जो कट आया ये देख लिया कि कहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये आपका मीडियन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? मीडियन। फाइन? आई थिंक ये यहां तक समझ आया, ठीक है। देन ठीक है, एक जर्नल चीज याद रखना, एक जर्नल चीज बहुत जर्नल है कि 3 मीडियन इक्वल टू, आई थिंक इसमें रिलेशन यहां गिवन है, मीडियन मोड और उसका जर्नल रिलेशन गिवन होता है, मीडियन मोड एंड, हाँ आई थिंक दिस इज, हमने तीनों का निकाल लिया ना? हाँ, इससे पहले गिवन है। 1 मिनट दो मुझे। ये वाला याद रखना, जनरल रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड मोड एंड मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है जो यूजुअली ठीक रहता है। तो ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपको 2 चीज पता है तो तीसरी निकालने के लिए ये भी यूज कर सकते हो। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मोड प्लस 2 मीन। मोड प्लस 2 इंटू मीन, मतलब मीन का डबल लेते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन।
ये ध्यान रखना, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जनरल रिलेशनशिप बताता है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जनरल आपका क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आज की क्लास हम कंप्लीट होगी हमारी। फॉर्मूले, ये फॉर्मूला शीट है, इस लेक्चर के लास्ट में मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, ये फॉर्मूला शीट है। ठीक है, मीन की आई थिंक विजिबल है, मीन डायरेक्ट मेथड से सिंपल क्या करोगे, एफ आई एक्स आई का समेशन ओवर एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड आप क्या निकालोगे, एफ आई डी आई निकालोगे, मतलब डी बार निकल जाएगा। अगर मैं सीधा बोलूं एक्स बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस डी बार। सेम तरीके से एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में यू बार इंटू एच, ये यू बार हो जाएगा। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर मोड। मोड का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस ब्रैकेट में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस प्रीसीडिंग एंड एक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज, जो मॉडल क्लास से पहले वाली और बाद वाली फ्रीक्वेंसीज इनटू क्लास साइज। सेम तरीके से आपका मीडियन का है L इंटू एन बाई 2 माइनस CF है आपका, जो आपकी मीडियन क्लास है उससे पहले तक कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वाली क्लास तक जो मीडियन क्लास है तब तक, और मीडियन क्लास क्या है, L है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास साइज। फाइन, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर मीन, मोड, मीडियन, इतना काफी है। इसके बाद हम थोड़े स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन वगैरह करेंगे, पाई चार्ट वाला भी मैं करवाऊंगा जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपका ट्यूसडे को होगा, अमित ट्यूसडे को लेक्चर होगा। फाइन, चलिए प्रैक्टिस कर लो, ये शीट कॉन्फिडेंस आएगा और ये कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मीन, मोड, मीडियन का। मुझे इस बार ऑलमोस्ट श्योर हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं हम। ठीक है, क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।